नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं साइलेंट यात्री और आज है 7 दिसंबर, सुबह के बज रहे 7:30 और नज़ारे हर की पौड़ी के। कर लीजिए दर्शन माँ गंगा के। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। रीज़न बीइंग, इस खूबसूरत हिमालय के पीछे हिमालय पट्टी को दिया है जोन 6, यानी अब सबसे अधिक भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र है। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? तो आज जानेंगे सारा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर क्यों जोन 6 में डाल दिया है, और हरिद्वार और देहरादून, मुंशियारी, कोटद्वार क्यों खतरे की घंटी में है। टिहरी वीरी सब खतरे पे है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले दर्शन कराता हूँ आपको माँ गंगा के। तो दोस्तों कर लीजिए दर्शन माँ गंगा के। देख लीजिए जल एकदम नीला हो रखा है और आज श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, हालांकि तब भी ठीक ठाक मात्रा में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देख लीजिए लाइव नज़ारे हर की पौड़ी के। भारत में पुराना सीज्मिक जोन मैप था जिसमें मुख्य जोन 2, 3, 4 और 5 थे। अभी हाल ही में BIS वैज्ञानिक द्वारा मैप को अपडेट किया गया है। अब पूरी हिमालयन पट्टी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल और बीच में उत्तराखंड को शामिल कर दिया है जोन 6 में, जो सबसे उच्च जोखिम जोन है। हालांकि हिमालय अब सिर्फ जोखिम क्षेत्र नहीं बल्कि सबसे खतरनाक क्षेत्र बन चुका है। देख लीजिए दोस्तों लाइव नज़ारे। अब मैं आपको बताता हूँ खतरा बढ़ा क्यों। देख लीजिए हिमालय गतिशील है। भूगर्भीय प्लेट्स हर साल हिलती डुलती रहती हैं। पुरानी मैप सिर्फ पुराने भूकंपों के डेटा पर आधारित थी। अब नया मैप वैज्ञानिक तरीके, फॉल्ट लाइनों, मिट्टी की प्रकृति, चट्टानों, जमीन की सतह की स्थिरता आदि के आधार पर बना है। मतलब क्षेत्र जो अब तक थोड़ा सुरक्षित माना जाता था वो भी अब खतरे में है। हर की पौड़ी जैसे सुंदर घाटी इलाकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता अब। चलिए अब आपको दर्शन करा देता हूँ मैं नील धारा के और दिखाता हूँ कि जल का फ्लो कितना है, लेवल कितना है। और बात करें जल की ठंडाई की, तो जल का इस समय टेम्परेचर होगा 1-2 डिग्री के आसपास, जो काफ़ी ठंडा माना जाता है। देख लीजिए अभी करंट टेम्परेचर है बाहर का 6-7 डिग्री। और ये लीजिए कर लिए दर्शन नील धारा के। तो दोस्तों जोन 6 में आने का मतलब ये है कि अब निर्माण, भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी प्लानिंग में भारी बदलाव होगा, क्योंकि जोन 6 में भूकंप रेजिस्टेंट डिज़ाइन, मजबूत फाउंडेशन, अर्थक्वेक सेफ्टी नॉर्म्स जरूरी होंगे। पुराने घर, गुप्त ढांचे, घाटियाँ जिन्हें कभी सुरक्षित समझा जाता था, उन्हें भी सुरक्षा के लिहाज से फिर से सोचना पड़ेगा। हमारे रोज़मर्रा के इंतज़ाम, इवैक्यूएशन प्लान, एमरजेंसी किट, सुरक्षित रास्ते, जागरूकता, अब सब सलाह नहीं ज़रूरत है। हिमालय ने हमें सौगात दी, हरकित नदियाँ, घाटियाँ, पहाड़, और ये सौगात सुंदरता के साथ जिम्मेदारी भी मांगती है। हमारे लिए हर की पौड़ी सिर्फ पर्यटन या आध्यात्मिक स्थल नहीं, हमारी ज़िंदगी, हमारी सुरक्षा, हमारा भविष्य है। जागरूकता, तैयारी, सुरक्षा, यही है असली श्रद्धा। तो दोस्तों उत्तराखंड भी जोन 6 में डाल दिया गया है। हाई सीज्मिक जोन है। हाई सीज्मिक वल्नरेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। अब आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर निर्माण के कार्य भी अलग लेवल के अब चलेंगे, अलग नॉर्म्स बनेंगे। और अब आप समझ जाइए, अब तक का सबसे खतरनाक जोन डाल दिया है इंडिया में। पूरा उत्तराखंड, पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर। तो खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि हिमालय हर साल धसक रहा है, हाइट बढ़ रही है। इसका रीज़न यही है कि जो हमारी 2 लैंड की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो तिब्बत साइड की है, जो अब इंडिया की है, वो बहुत जल्दी स्पीड में आगे बढ़ रही है, खिसक रही है, जिससे भूकंप का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देख लीजिए यहाँ पर जल की मात्रा थोड़ी कम है, बहुत ही कम है। देख लीजिए जल कितना पारदर्शी हो रखा है, अंदर का सारा दिख रहा है। इस समय एकदम कांच की तरह साफ है जल दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था टिहरी बांध पे भी काम करने की अब ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जोन 6 मतलब 6, 7, 8 की तीव्रता वाला भूकंप नहीं, 9 की तीव्रता या उससे ज़्यादा की तीव्रता वाला
भूकंप के लिए जोन 6 माना गया है। और जो अपना टिहरी बांध है वो 8.5 की तीव्रता का भूकंप झेल सकता है, तो उस पर भी अब कार्य होगा। अब उत्तराखंड का काफ़ी पैसा अब इस कार्य में भी लगेगा कि अपने जो ऑलरेडी खड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बड़ा अच्छा किया जाए। देख लीजिए दोस्तों, लाइव नज़ारे आपके। और दोस्तों इसी बीच आपको दर्शन करा देता हूँ माँ मनसा देवी के लाइव। देख लीजिए बिलवा पर्वत में मौजूद माँ मनसा देवी। देख लीजिए माहौल एकदम खुशनुमा हो रखा है, क्योंकि रश है आज। सैटरडे संडे तो भीड़ रहती है, वो जो कि हमारे सामने दिख रही है। और कल से फिर भीड़ हल्की हो जाएगी, तो आप देख पा रहे हैं अपने सामने। हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। होटल के टैरिफ आधे हो रखे हैं, और कहीं भी घूमने जाना है हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, आप इजीली जा सकते हैं। सड़कें खाली हैं, भीड़ है हालांकि सैटरडे संडे में इतनी नहीं है कि आपको समर वेकेशन वाली भीड़ मिले जिसमें जाम लगा रहता है, होटल फुल रहते हैं। तो ठंड में आने का बेस्ट टाइम है। बात करें मसूरी की, तो मसूरी अभी मैं होके आया था, मैंने वीडियो शेयर करी है मॉल रोड की और जिस होटल में मैं ठहरा था। तो आप वो वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। बात करें बर्फ़ गिरने की, अभी बर्फ़ नहीं गिरी है मसूरी में या नगर में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन बर्फ़ में और भी खतरे बढ़ जाते हैं कि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियाँ स्किड होती हैं, तो बहुत सारे खतरे बढ़ जाते हैं। तो अभी आ जाएं तो बेस्ट रहेगा। देख लीजिए ब्रह्मकुंड पहुंच गए और कर लीजिए दर्शन ब्रह्मकुंड के। देख लीजिए घाट ऑलमोस्ट खाली ही है, लेकिन पिछले 4 दिन के कंपैरिजन भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या देखते हैं इस सीज़मिक वल्नरेबिलिटी जो हमारी बढ़ गई है, जोन 6 में डाल दिया गया उत्तराखंड को। अब देखिए ये नहीं कह सकते कि भूकंप आज ही आ जाएगा कल जाएगा, ये सिर्फ जोनिंग है। ये जो खतरा भापा गया उस पर जोनिंग करी गई है कि भाई यहाँ पर जो अब भूकंप आएगा वो हाई लेवल का आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से 200 साल से ना भूकंप आया नहीं है इस साइड, और अंदर ही अंदर एनर्जी जनरेट होती जा रही है, तो वो फूट के निकलेगी। तो इसलिए जो भूकंप आएगा वो बहुत ही हैवी वेट भूकंप आएगा, यानी 8, 9, 10 की रिक्टर स्केल वाला। तो इस चीज़ का खतरा तो रहेगा ही। अब ये नहीं कह सकते कि आज आएगा कल आएगा, क्या पता 200 साल तक ना आए, 200 साल से नहीं आए तो 200 साल और एनर्जी अंदर जनरेट होती रहे, कुछ नहीं कह सकते। तो मगर ये था पूरी करंट न्यूज़। अगर आपको ये जानकारी लगी ज़रूरी तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों, पहचान नामों के साथ जो हिमालय में रहते हैं, हिमालय से जुड़े हैं, और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से क्या बदलना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास भूकंप से जुड़ी कोई अनदेखी है? अगली वीडियो पे हम बात करेंगे आपदा के बाद तुरंत बचाव के माध्यम और सही तरीके के बारे में, क्योंकि हिमालय सुंदर है लेकिन हमें उसे सुरक्षित भी रखना है। तो ये हर की पौड़ी से आपके लिए लाइव, और आप ऐसे ही चैनल्स के साथ जुड़े रहिए और गंगा मैया को याद रखिए। और मिलते हैं आपको कल। और हम बहुत जल्द उदयपुर जा रहे हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो उदयपुर की सीरीज़ आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहेगी, तो जुड़ जाइए चैनल के साथ। चलिए आपको मिलते हैं कल। जय गंगा मैया, जय श्री राम।